ओहो, कल से टाइम पर और आएंगे हैं। आप लोग भी नहीं थे, हम यहाँ पर 6:20 तक तो यहीं पर थे शायद। हाँ, 6:20-25 तक। हाँ? 3 बच्चा था। ठीक है, चलिए सब तैयार हैं देवी और सज्जनों, सब लोग तैयार। ओके, हो जाइए। यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। लर्निंग ऐप पे चल रहा है, जो नहीं आएंगे वो लर्निंग ऐप पे देख लीजिएगा, ठीक है ना? कल नहीं आए थे ना, देख लिए थे ना, हम जानबूझ के नहीं चलवाए थे। हाँ, चलो, किस कम से कुछ तो आए, ठीक है। शुरू किया जाए क्लास। लास्ट क्वेश्चन क्या था? यही था। सब लोग सीख गए थे ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये तो बकवास क्वेश्चन है। इसमें बकवास, छलांग वाला ये बढ़िया। चलिए, बकवास क्वेश्चन को हजम किया जाए फटाफट तेजी में। सब तैयार हैं? बनाइए प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, नर्सरी लेवल का। ये ऐसे ही दे दिए हैं फालतू में, मजाक के लिए। जो लाना जल्दी लाइए, फास्ट फास्ट। चलिए फटाफट फटाफट। हो गया जी, चल रहा है सब जगह ना? चलिए। बोलो बोलो, आया मजा आया, आना चाहिए था। चले। कहा बी का चाल ए का चाल का 4 गुना है। बी का चाल क्या है? ए का चाल का 4 गुना। द स्पीड ऑफ बी द 4 टाइम द स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ बी द 4 टाइम द स्पीड ऑफ ए। बी की चाल, बी का जो स्पीड है, चाल मतलब स्पीड, ए का स्पीड का 4 गुना। ए का स्पीड जो 1 है तो बी का स्पीड 4 होगा, 4 गुना है। 1:4 का रेशियो, यस और नो? ओके, किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। कहा एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। ए टेक्स 50 मिनट्स मोर टाइम देन बी टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी तय करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है। कितना लगता है? दूरी क्या है? एक निश्चित है, सेम है दोनों के लिए। तो इसका मतलब दूरी जब सेम है, कांस्टेंट होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है वो दोनों के लिए, तो टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4:2। समझ में आ रहा सबको? तो हमने कहा कि स्पीड का रेशियो 1:4, तो टाइम का रेशियो 4:1 होगा। तो यहां ए लेता 4 तो बी लेता है 1। 4 1 तो कितना अधिक लिया? यहां पर 3 अधिक लिया, लेकिन वो तो बोला कि हम 15 मिनट अधिक लेता है। ये सुनो, यहां तो 3 अधिक है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया? 15 मिनट अधिक समय लेता, 3 बराबर। तो कहा उसी दूरी को बी को तय करने में कितना समय लगेगा? बी मतलब 1, बी मतलब 1, 1 इक्वल टू 5 मिनट। ये सब मिनट में है तो मिनट में लिखिए, ठीक है ना? 5 मिनट्स। एनी प्रॉब्लम? इजी है ना? जो रेशियो स्पीड का होगा उसका उल्टा कर देंगे, टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का डिफरेंस हो गया। 4 1 में 3 का डिफरेंस, 3 अधिक लेता है, यहां बोला 15 अधिक है, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर 3 बचे 15, 5 मिनट। यस और नो? ओके। पटना वाला भाई लोग को समझ में आया? आ ही गया होगा, है ना? भगवान आपको भला करे। नेक्स्ट। इधर आ सकते हैं, दिक्कत हो रहा तो। कुछ आया?
भाई साहब आया नहीं आया? भाई इधर आ जाइए, उधर अकेले बैठे हैं। चलिए ठीक है। सबका आ गया। क्या बोला? एक निश्चित दूरी को तय करने बी को ए से 30% कम समय लगता है। क्या बोला? समय बोला। क्या बोला? बी को ए से 30% कम समय लगता है। बी को ए से 30% कम। तो ए को 100 समय लगता है तो उसको 30 कम तो 70 लगेगा। यस और नो? तो ऐसे करके टाइम का रेशियो 10 और 7 है। तो यदि ए का चाल 42 किलोमीटर पर तो बी की चाल निकाली। तो देखिए यहां दूरी सेम है, एक सर्टेन डिस्टेंस है ना, एक निश्चित दूरी। तो टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ए और बी का रेशियो 7:10 हो जाएगा। और हमको दिया है ए का, तो 7 बराबर 42 कितना गुना है? 6 गुना। तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो बी का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगा। यस और नो मेरे भाई? थैंक यू भाई साहब, है ना। तो ऐसे करके 60 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? ओके, समझ में आया? इसमें समझना क्या है? बकवास क्वेश्चन है ना। क्या सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? पटना वाले भाई लोग को चाहते हैं तो उठाइए हाथ। कोई नहीं चाहते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। जा गया, आ गया। बोलिए भाई साहब। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस करने के लिए टाइम एंड वर्क करना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बस थोड़ा रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, है ना। उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट 29 से सब कुछ ओपन कर रही है, कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह। 29 सोमवार से 29 से ओपन हो जाएगा। आप टेंशन न लें, फिर सब लोग आके पढ़िए क्लासरूम में, मज़ा आ जाएगा। जितने लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं घर में रहें। सुप्रीम कोर्ट इतना फटकार लगाया है केजरीवाल सरकार को, बोलता है भाई क्या क्या तूने पॉल्यूशन करने के लिए तुम क्या किया? ये तो हवा बह गई तेजी में, है ना, तो मतलब थोड़ा सा सही हो गया। बोला मैंने स्कूल बंद करवा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि क्यों घर में बच्चे नाक मुंह बंद करके बैठते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो घर में भी तो वही हवा ले रहे हैं जो बाहर लेंगे, और बाहर जाएंगे तो कम से कम वो मास्क लगा के जाएंगे, तो कम से कम वहां शुद्ध हवा, मतलब थोड़ा बहुत तो छान जगह भाई। तो स्कूल चुपचाप खोलो, बदमाशी मत करो। नटंकी बाजी होता है। तो इसीलिए 29 से ऑर्डर हो गया, खुलेगा। सब कुछ खुलेगा, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, सब। आदमी दिल्ली में रह ही रहा है, उसका शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं निकाला। स्कूल बंद करके घर में रहो और घर में बैठ के और ऑक्सीजन लो। कभी कभी तो ये ऐसा करता है सरकार की हास्य का पात्र बन जाता है। सबका आ गया? वेरी वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, इतना देर नहीं लगाते हैं प्लीज। हमको बढ़िया प्रश्न पढ़ना है आगे, खरगोश कछुआ ये सब वाला, है ना। कहा कि ए और बी का स्पीड का रेशियो, ए और बी का स्पीड का रेशियो क्या है? 5:4 है। एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने ए बी को 12 मिनट कम समय लगता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो 4:3
5 हो जाएगा, मतलब ये 4 लेगा तो ये 5 लेगा, तो एक कितना कम लिया, एक कम लिया, एक कम लिया, यहां पर तो एक कम लिया जो किसके बराबर है, 12 मिनट का, एक बराबर। तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर 60 मिनट, मतलब उस दूरी को तय करने में उसी चाल से 60 मिनट लेगा, उस दूरी को उस चाल से तय करने में 60 मिनट लेगा। अब कहा कि यदि बी की चाल को दुगना कर दिया जाए, सुनो सुनो सुनो, यदि आपका चाल डबल हो जाए तो समय आधा हो जाएगा। नहीं भाई साहब, आप समझ रहे हैं ना, जैसे क्या था कि मान लीजिए पहले हम सवा घंटे में 5 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, अब जो है 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चाल बढ़ गया ना थोड़ा, है ना, तो समय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड जो है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जैसी स्पीड डबल हुआ तो टाइम उसका आधा, उल्टा बातें करेंगे। ठीक, तो पहले उसको 60 मिनट लगता था, अब उसको 30 मिनट लगेगा, समझ में आया, जैसी स्पीड, अच्छा ठीक है। चलिए भाई साहब, कोई दिक्कत तकलीफ, चलें आगे। देवी और सजनों कृपया दिमाग न लगाएं, न तो खराब हो जाएगा। आ गया खरगोश, कुत्ता, डॉग अरे वही दोनों आया है, डॉगी जी भी आए हैं। यहां देखिए, सब तैयार हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत मजा भी आता बनाने में, लेकिन दम नहीं होता इसमें। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, प्ले स्कूल वाला। देखना चाहते हो, आओ दिखाते हैं, चले भाई साहब। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, छोटा बच्चा वाला, ठीक है ना, एकदम नर्सरी लेवल का। ये नर्सरी लेवल इतना फेमस हो गया है कि बाहर टीचर लोग भी बोलते हैं कि भारती सर नर्सरी लेवल के पढ़ाते हैं अरे कुछ लोग बात करते रहते हैं ना, तो नर्सरी, उसको इन वालों की सब नर्सरी लेवल का होता है ना भाई साहब, पढ़ने के बाद सब नर्सरी का होता है, और नहीं पढ़ो तो पहाड़ है ना भाई साहब, पीएचडी करवा देगा। ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं ना मार्केट में, जित 3.5 प्रकार के है। जितने समय में जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में कुत्ता, डॉग, 4 छलांग लगाता है। रैबिट कंप्लीट्स 5 जंप्स 5 लीव्स, है ना, एज मच टाइम डॉग कंप्लीट 4 लीव्स 4 जंप्स। ठीक है, जितने समय रैबिट 5 जंप लगाता है, उतना ही समय डॉग 4 लीव्स कंप्लीट करता, 4 जंप कंप्लीट करता। यस नो, यस गिवन। फिर कहा कि खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि डॉग एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है। कहीं मीटर कहीं सेंटीमीटर कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना, तो मैंने बनाने के लिए लिख दिया हूँ। मीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उतना नहीं, दांत मुंह टूट जाएगा उसका लेकिन समझ लो ठीक से। ठीक है, क्या बोला इसने कि रैबिट कवर 2 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप व्हाइल द डॉग कवर 4 मीटर डिस्टेंस इन 1 जंप। ठीक है ना, इतना इतना चलता है एक छलांग में। ठीक है, तो इफ द इनिशियल गैप बिटवीन देम इज 30 मीटर, उनके बीच का जो इनिशियल गैप है दोनों के बीच में, मतलब वहां है यहाँ है, कितने मीटर गैप है, 30 मीटर, कितना, 30 मीटर, 30 मीटर का इनिशियल गैप है दोनों के बीच में। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ जंप्स ऑफ डॉग टू कैच द रैबिट। रैबिट को पकड़ने में डॉग कितने नंबर ऑफ जंप्स है, कितने लिफ्ट्स कर, कितना छलांग लगाएगा, समझ में आ रहा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लिफ्ट्स, नंबर ऑफ जंप्स ऑफ डॉग टू कैच आउट, किसको करने में, डॉग, रैबिट, रैबिट है, रैबिट, डॉग रैबिट को पकड़ने में कितना छलांग लगाएगा। क्या पूछा इस बार, छलांग, पहले स्पीड की बात था, अब छलांग की बातें कर रहे हैं। ठीक, और ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, प्लीज कैसे देखिए, यहां देखिएगा, रैबिट 5 छलांग लगाता है, तो डॉग जी
4 छलांग लगाते हैं। ठीक है जी। जी, जितने समय में ये 5 छलांग लगाएगा तो ये 4 छलांग, मतलब हम लगाए 1 मिनट में मान लो 5 छलांग लगाएगा तो वो कितना लगाएगा? 4 लगाएगा। ठीक है, एक इकाई समय में, चाहे मिनट हो चाहे सेकंड हो, कुछ भी हो, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक 5 छलांग लगाता है मतलब रैबिट, तो डॉग 4 छलांग लगाता है। ठीक है ना। एक्चुअली रैबिट के ज्यादा छलांग ज्यादा होता है ना, उसका पहिया छोटा है, फुदक फुदक के फुदक भाग जाता है, और डॉग का जो है पहिया बड़ा एकदम लंबा लंबा छलांग मारता है। ठीक है ना। ओके, तो ये 5 लगाएगा तो ये 4 लगाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, खरगोश एक छलांग कितना चल रहा है? 2 मीटर, तो 5 छलांग में 10 मीटर चलेगा। यस और नो? एक छलांग में 2 मीटर चलता है तो 5 छलांग में 10 मीटर चलेगा ना। और डॉग जी एक छलांग में 4 मीटर चलते हैं, एक छलांग में 4 मीटर, एक छलांग में 4 मीटर, 4 छलांग में 16 मीटर चलेंगे। समझ में आ रहा सबको? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? ये दिक्कत का, ये 5 लगाएगा 4 लगाएगा, 5 में 2, 1 में 2 चलता तो 5 में 10 चलेगा, 1 में 4 तो 4 में 16 चलेगा। यस और नो? मतलब जितने टाइम इंटरवल में ये 10 मीटर चलेगा उतने ही समय में ये 16 मीटर चलेगा। इसका मतलब ये है, सुनना, ये 10 मीटर चलेगा तो ये 16 चलेगा, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है डॉग। एक्स्ट्रा क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके बीच में गैप पहले से है ना, गैप, उस गैप को पूरा करना है। ये भी भागेगा 10, वो भी भागेगा 10, ये भी भागेगा 10, वो भी भागेगा 10, लेकिन हर बार 6 मीटर वो एक्स्ट्रा भागेगा। एक्स्ट्रा क्यों भागेगा? क्योंकि उसको 30 मीटर चलना है। ठीक, तो सुनिए, ये 6 मीटर एक्स्ट्रा चलता है, कौन? तो कितना छलांग लगाता है? ये 4 ही छलांकन है 16 मीटर। जब ये 16 चलेगा तो नेचुरली वो 10 चलेगा, नहीं चलेगा? क्योंकि दिया है कि 4 चलता है 5 चलता है, और 5 में 10 ही चलेगा, और ये 16 चलेगा। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए डॉग कितने छलांग लगाता है? तो ऐसे बोलेंगे कि 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 4 लीव्स 4 छलांगे लगाता है। तो एक्स्ट्रा कितना चलना है? 30 मीटर। क्यों? क्योंकि 30 मीटर गैप है ना, उसको वो तो डॉग को अकेले चलना पड़ेगा ना वो डिस्टेंस को, तो वो उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां 30 मीटर है, और यहां से खरगोश यहां तक भागा, खरगोश यहां पर है, तो खरगोश यहां तक चला, तो डॉग ये भी चला और ये भी चला ना, तब पकड़ेगा उसको। तो रैबिट और डॉग का यहां तक तो दूरी बराबर होगा, लेकिन ये दूरी एक्स्ट्रा होगा ना डॉग के पास। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसको 4 छलांगे लगाने पड़ते हैं, तो 30 मीटर एक्स्ट्रा चलना था ना, पकड़ेगा उसको। तो 30 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 6 25 30 5 चौके 20, कितने छलांग लगाएगा? बोलो। 20 छलांगे। हो गया आंसर। पहले यहाँ पर लिखिए पहले, तो मैं समझाता हूं कहां अटक रहे होंगे। इसमें कोई दम ही नहीं, अटकने के बाद कहां से आया है ना। मेरे हिसाब से अटकने का तो सवाल ही नहीं है ना। धाई धाई मारिए। बोलो बोलो, आया मजा आया, नहीं आया? आना चाहिए। आ गया? ओके। तो मेरे हिसाब से जो बचल खुचल होगा छापने के दरमियान वो भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ठीक है भैया, ये तो दिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 5 छलांग लगाया तो ऑटोमेटिक 4 ही लगाएगा, 3.5 भी नहीं चलेगा, कि दिया है 4 लगाता तो 4 ही लगाएगा। ये में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये एक छलांग में 2 चलता है तो 5 छलांग में 10 चलेगा ही। एक छलांग में 4 चलता है तो 4 छलांग में 16 चलेगा ही। तो जब ये 10 चलेगा तो कितना चलेगा?
जैसे ही 5 छलांग थे 4 छलांग, तो 5 में 10 चलेगा ना। तो अब ये छलांग भूल जाओ, दूर आ जाओ। ये 10 चलेगा तो ये 16 मीटर चलेगा, है ना। ये 10 मीटर चलेगा तो कितना चलेगा, 16 मीटर। तो कितना एक्स्ट्रा चल रहा हो, तो 6 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा। तो 6 मीटर चलने के लिए कितने छलांग लगाने पड़ रहे हैं, 4 ना। तो ऐसे बोलेंगे 6 चलने के लिए 4 छलांग लगाता है, तो 30 चलने के लिए एक्स्ट्रा कितना छलांग लगाएगा, 20 छलांग। यस और नो, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ देगा कि जब तक नहीं पकड़ लिया उसको डॉग, ठीक है ना, तो रैबिट का पूछेगा, रैबिट ने कितने छलांगे लगाया। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये 5 लगाता है तो 4 लगाता है, हाँ या ना। ये रैबिट का है, ये डॉग का है, ठीक। कितना है डॉग का, तो 4 बराबर 5 गुना, तो ये लगाएगा 25 छलांग, हो गया। नहीं समझे, नहीं ऐसे नहीं बनाना है, मतलब वो वाला उसको निकालने के लिए हमको ये निकालना पड़ रहा है ना जी। हम मतलब डायरेक्ट ये वाला क्यों नहीं निकाल दें। तो ये समझ पहले आया कि नहीं बताओ, क्योंकि रेशियो क्या, छलांग का 5 और 4 है, ये 5 चलता है तो ये 4 चलता है। तो 4 इक्वल टू हम निकाल चुके हैं 20 डॉग का, 5 गुना निकाल चुके हैं, भी 5 गुना कर दो ना, तो 25 ही ना होगा। ये समझ में आया सबको, तो हम बोलेंगे कुछ आगे, बोले ये समझ में आया भाई, भाई साहब को आया, नहीं आया, पक्का नहीं आया, वेरी गुड। ये 16 कब चलेगा, कितने छलांग में 16 चलेगा, पक्का, सचमुच, लॉक कर दिया जाए, बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो। मतलब 16 मीटर चलने में कितना छलांग लगाएगा, यस। जब ये 16 चलेगा तो ये कितना चलेगा, तो कितना एक्स्ट्रा चला ये, कितना मीटर एक्स्ट्रा चलेगा ये, 6 मीटर। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा कब चलेगा, जब 4 छलांग लगाए तभी ना चलेगा। ये 4 ही छलांग का 16 है ना भैया, और 16 है तो 10 है, तो ना 6 मीटर एक्स्ट्रा हुआ। तो 6 मीटर एक्स्ट्रा कब हुआ, 4 ही छलांग का है ना, ये दिया है 4 छलांग का, तो 6 एक्स्ट्रा है ना, ये 4 ही छलांग का है ना, हाँ या ना, पक्का। तो 6 छलांग में एक्स्ट्रा चलेगा जब 4 छलांग, 6 मीटर एक्स्ट्रा चलेगा जब 4 छलांगे लगाएगा, है ना। 6 मीटर एक्स्ट्रा चलेगा जब वो 4 छलांगे लगाएगा, ठीक है ना। 6 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए उसको 4 छलांगे लगाने पड़ते हैं। तो 30 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए कितना छलांग आएगा, 20 छलांग। समझ में आया। एक डर सा होता है मन में, ये छलांग वाला क्वेश्चन, छलांग मारने चक्कर में कई बार गिरे हैं, है कि नहीं, बनता ही नहीं था ये, है ना। आज कैसे बन गया, तो बन गया ये भूल जाओ, उड़ा दो तेजी में धाए धाए। पहले क्या हुआ, गोली मारो, समझ में आया। अब ऐसे बनाओ, देखो, अब हमसे रैबिट का पूछेगा कि रैबिट कितना छलांग लगाया पकड़ने, जब पकड़ गया था तब तक कितना छलांग लगाया, ठीक है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि 6 मीटर एक्स्ट्रा में कितना छलांग लगाता है, जिसका निकालना उसका लिखो, किसका निकालना है, तो ये 5 चलता है, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड 6 है तो उसका छलांग कितना है, 5 है। तो हमको कितना चाहिए, 30 चाहिए ना दूरी बीच का, तो छलांग कितना होगा। तो भैया, ए भैया, भैया जी, ए भैया जी, डायरेक्ट आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो ये निकालने जाओ तो आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे भी अभी निकाल के भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रैबिट का छलांग, ठीक है ना। ओके, पक्का, पटना वाले भाई लोग समझ गए, ठीक है, समझ ही गए होंगे। उड़ी बाबा आ गया, जल्दी जल्दी धाए धाए, आराम फरमाते, लाइए लाइए, जल्दी जल्दी लाइए, जितना लगाना लगाओ, चलो जो लाना है लो। भाई साहब आपका आया, और लाओगे था ना, कॉपी पे लिखो ना, देख रहा टुकुर टुकुर।
ला 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 ला, आया। बोलो बोलो। देवी और सजनों, आया। आ गया, लगा दिया छलांग। आप समझ सकते हो कौन लगा रहा है छलांग? वो लगा रहा है। ये तो यार कैसा आदमी है। ठीक है ना, सब पढ़ाई लिखाई बेकार कर देता है तुम लोग। अरे तुम लोग इतना समझदार बन जाओ कि जज कर सको क्या सही है क्या गलत है। नहीं समझा? जो इस बात को जज कर लेता है ना कि हाँ सही है गलत है ये ऐसे ऐसे, वही तो मेन ज्ञान की प्राप्ति है ना। समझ में आया? आए? चले ओके। यदि कहीं लड़का दिख रहा है तो लड़का को भगा दीजिए। हिंदी इंग्लिश? सेकेंड लाइन में लास्ट। ये था पहले रैबिट। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसको DOG लिखा था, BOY लिख दिया। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। सबका आ गया ना? देखो रैबिट 6 छलांगे लगाता है, तो डॉग बोलो 4 लगाता है। जब ये 6 लगाता है तो ये 4 लगाता है, ये 6 लगाता है तो ये कितना लगाता है? 4 लगाता है। एक छलांग कितना है भाई? और इसका कितना है? 5। तो ये 12 चलेगा तो ये कितना चलेगा? ये 12 चलेगा तो कितना चलेगा? 20। ये चलेगा 12 तो ये चलेगा 20। ये चलेगा 12 तो ये चलेगा 20। यस और नो? पक्का? तो ये 12 चलेगा तो ये 20 चलेगा। तो 12 चलने में 6 छलांग लगाता है ना, और 20 चलने में 4 छलांग। तो एक्स्ट्रा कितना है? 8 मीटर एक्स्ट्रा हुआ। तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में उसे छलांगे कितने लगाने पड़ते हैं? अब जिसका पूछो बता देना। दोनों का पूछ रहा है क्या? किसका पूछा? हाँ, कितने छलांग में कुत्ता खरगोश का पकड़ लेगा? ठीक। तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 4 छलांगे, तो कितना चलना एक्स्ट्रा? 24 मीटर एक्स्ट्रा चलने में कितने छलांग? 12 जंप लगाएगा। समझ में आया? सबको आ गया? भाई साहब को आया? पक्का ना? पटना ले भाई लोग आया? मजा आया? ठीक है। कितना आसान है ना? नर्सरी से नीचे लेवल हम कहते हैं तो सब मानता ही नहीं, दुनिया मानती नहीं है। कि नर्सरी लेवल का ही है ना भाई? चलो, एक और दे दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, बनाओ, एक और बना दो, क्या दिक्कत है? आ ही गया बनाने के लिए। देवी और सजनों, जल्दी जल्दी छलांग मारो। मार दिया? कितने आंसर हैं? बोलो बोलो। आया?
देवी और सजनों, लाया अलग है, जरा जरा अलग है तो हम बता देंगे ना, खुद ही कर, हमको तो लग रहा वही है। चलिए यार, हम हैं तो डर का है। अच्छा, डर गया, डराया है ये। इनके बीच की दूरी कुत्ते के 12 छलांग के बराबर है, डॉग के 12 छलांग। डॉग एक छलांग कितना चलता है? 7.5 कैसे होगा? नहीं 8 कैसे मान ले हम? 7.5 छलांग कैसे हो सकता है? हवा में लटकाएगा पकड़ लेगा उसको। अरे कैसा यार, देखो 1 मिनट भाई साहब, देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, डॉग एक छलांग में कितना चलता है? 5 मीटर। 5 मिनट डॉग का है। डॉग एक छलांग में कितना चलता है? 5 मीटर। तो 12 छलांग में तो उनके बीच का गैप 60 मीटर है ना। क्वेश्चन को घुमा दिया, थोड़ा सा हल्का सा घुमाया, आप घूम गए। डॉग देखो, उनके बीच का इनिशियल गैप कितना है? डॉग के 12 छलांग के बराबर। तो डॉग का 12 छलांग, एक छलांग 5 मीटर का, तो 12 छलांग कितने का होगा? 60 मीटर का। तो इसका बीच इस इनिशियल गैप 60 मीटर का है। बस वैसे ना बोल के ऐसे बोल दिया। कौन सा पहाड़ तोड़ दिया इसने? तो बनाइए। 7.5 तो नहीं आ रहा ना। पूरे जंप पूछा, जंप 30-45। डॉग का 30 है, रैबिट का 45। इसमें किसका पूछा है? खरगोश को पकड़ने में कुत्ता कितना छलांग लगाएगा? कुत्ता का पूछा। क्या आंसर आया? 30। इजी है ना? सेम क्वेश्चन था यार, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया कि बच्चा क्या करता है, लेकिन हम लोग डरेंगे थोड़ी। आइए, रैबिट खरगोश को देखो भैया, और ये डॉगी जी को देखो। खरगोश कितना छलांग लगाता है और डॉगी जी 4 छलांग। एक इकाई समय में 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ भी यूनिट टाइम इंटरवल में रैबिट कंप्लीट 6 जंप। कितना जंप लगाता है? 6। तो डॉग कितना लगाता है? 4। ओके ओके भाई साहब। रैबिट एक छलांग में 2 मीटर, तो 6 दूनी, और डॉग एक छलांग में 5 मीटर। लंबा छलांग लगाता रे बाबा। 5 चौके 20। यस और नो? पक्का यस? ओके। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा चला? 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में डॉग कितना छलांग लगाता है? तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 4 लीप्स, 4 जंप करता है। ठीक। तो इस प्रश्न में कहा कि इनके बीच का जो इनिशियल गैप है वो डॉग के 12 छलांग के बराबर है, और डॉग का एक छलांग 5 मीटर का है। तो इनका इनिशियल गैप कितना हो गया? तो डॉग को 60 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो 8 एक्स्ट्रा चलने में चलता है 4 छलांग। तो 60 मीटर चलने में कितना छलांग लगाएगा? 4 बटा में गुने में 4 दूनी 30 दूनी, तो 30 जंप लगाएगा। यस और नो में जवाब दीजिएगा। 30 जंप। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? 12 छलांग के बराबर कह दिया तो कभी डॉग का बोला, कभी रैबिट का ही बोल सकता है कि इनके बीच का इनिशियल गैप रैबिट के 12 छलांग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि रैबिट एक छलांग कितना चलता है? रैबिट एक छलांग कितना चलता है? 2 मीटर। तो 12 छलांग कितना लेगा? 24 मीटर। तो यहां 24 बराबर कितना लिखेंगे? यस और नो? किसी का पूछे यार, छोड़ेंगे नहीं। पटना वाला भाई लोग समझ गए? यस सर, बहुत अच्छा। अंशुल जोशी जी कहते हैं नो नो नो। कहा नो नो नो? आया कि नहीं? 8 छलांग लगाने में, 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 4 छलांग लगाता है डॉग। डॉग का निकालने से डॉग लिखेंगे। ए भाई साहब, डॉग लिखेंगे।
इनके बीच का यहाँ देखो, यहाँ है डॉगी जी, यहाँ है रैबिट जी। तो इनके बीच का इनिशियल गैप क्या है? 12 जंप ऑफ डॉग। 12 जंप ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और डॉग, तो डॉग एक जंप में कितना है? 5 मीटर। तो इसलिए गैप कितना हो गया? 60। तो ये गैप 60 मीटर का है। आया? ओके, वेरी गुड, आया। और है खत्म। अच्छा, एक ऐसा एक और है, आप कंफ्यूज हो गए थे ना, इसलिए एक और दे दिया। लो, दे दिया। फटाफट, इस पर गलती मत करना। इस पर गलती क्या, छलांग लगवा देंगे। यो मैंने यो अच्छा लिखा था, सॉरी सर, मिस्टेक। अच्छा, लिखता है नो नो, करता यो। हाँ, वो तो भाई यो लिखा था। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आया। लगता है मिस्टर कृष्णा जी लेट आए हैं ना, इसीलिए पूछ रहे हैं कैसे आया। और समझाएगा कौन? 8 मीटर 4 कैसे आया? अरे इसमें दिया है, और कैसे आया? यहाँ पर कितने का अंतर है? 8 मीटर। तो 8 मीटर एक्स्ट्रा चलने में ये छलांग है, छलांग। डॉग का छलांग कितना? 4। 8 चलने में, तो 8 एक्स्ट्रा चलने के लिए उसको 4 छलांग लगाने पड़ेंगे ना। तो 8 में 4 लगाते हैं तो 60 में कितने लगाएंगे? बस बिना खोपड़ी लगाए उड़ा देंगे। ये सब कहा गया। कितना आया? 400 है? हैं? क्या आया? है? अच्छा, कुत्ते का निकालना नहीं। ओके ओके, कोई बात नहीं। रैबिट लगाता है 5 छलांग, तो डॉग लगाता है कितना? 3। खरगोश जो है 2 मीटर चलता है, तो डॉग चलता है एक बार में 4। तो ये चलेगा 10, तो ये चलेगा 12। ये चलेगा 10, ये चलेगा 12, ये चलेगा 10, ये चलेगा 12। यस नो? डॉगी जी 2 मीटर एक्स्ट्रा चलते हैं, इसके लिए डॉगी जी को कितने लगाने पड़ते हैं छलांग? 3। मतलब 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए 3 छलांगे, 3 बार उछलता है। तो इनके बीच का इनिशियल गैप कितना है? डॉग के 10 छलांग के बराबर। तो डॉग का एक छलांग 4 है, एक छलांग कितना चलता है? 4 का। तो 10 छलांग कितने का होगा? तो इनके इनिशियल गैप कितने हुए? 40। तो 2 मीटर एक्स्ट्रा चलने में 3 छलांग, तो 40 मीटर एक्स्ट्रा चलने में वो कितने बार उछलेगा? 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 जंप्स। समझ में आया? मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न में गलती अब नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें एक और टाइप है। देखो, यहां तक क्लियर है? छाप लिए सब लोग? भाई सब छाप लिए? आपका नाम अमन है? ऑनलाइन में हल्ला करता है? ठीक है, देखो ध्यान से। चुपचाप पढ़ो, है ना? चलो भाई साहब, ये सब कहा गया ना? ठीक है, ठीक है। 60 आ गया। चलो भाई साहब,
ये बड़ा ही झकास क्वेश्चन है, झकास। चलिए भाई साहब, बस पढ़ लिया। यहां पर ऐसे कुत्ता और खरगोश लिखा है। एग्जाम में टॉम जेरी पूछा है। टॉम जेरी, अरे बिल्ली और चूहा वाला, वही ना? देखा है ना? देखा भी है। अच्छा ठीक है। हाँ, कार्टून नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन शायद अगला में होगा ही, टॉम जेरी देखो। हाँ, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। ओके, तो कोई बात नहीं, कुत्ता हो या खरगोश हो या टॉम हो जेरी, हमको उससे का मतलब पालना थोड़ी है, आंसर बनाना है ना। आइए मैं आपको समझाता हूं, आप जब बढ़िया समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन सही से पढ़िए। डॉग चेस रैबिट, चल भाग भाग कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, करने दो। इन द सेम इंटर ऑफ द टाइम द रैबिट जंप्स 3 times इन द सेम इंटर ऑफ द टाइम। यहां पर टाइम दोनों क्या है? इन द सेम इंटर, दोनों का टाइम सेम है। दोनों टाइम क्या है? एक इक्वल टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में वो 3 छलांगे लगाता है, तो ये 5 छलांगे लगाता है। यही कहा ना, इक्वल टाइम इंटर, बराबर समय अंतराल में। समझ रहे हैं सब लोग ना? समय दोनों का बराबर है, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, 10 मिनट, कुछ भी हो, बराबर समय में ये 3 छलांग लगाएगा तो ये 5 छलांग, दोनों का समय क्या है? बराबर है। ये सुनो, फिर कहा द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रैबिट इन 6 jumps इज इक्वल द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 5 jumps। जितना डिस्टेंस रैबिट 6 जंप पे कवर करता है, 6 बार उछलेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डॉग उतना ही डिस्टेंस, द सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन जंप इन कितना? 5 jumps, कवर इन 5 jumps। मतलब रैबिट 6 जंप में जितना चलेगा, ये उतना ही दूरी 5 जंप में करेगा। ठीक, वेरी गुड। तो हमसे पूछा कि इसका स्पीड का रेशियो क्या होगा, मतलब रैबिट और डॉग का स्पीड का रेशियो बताइए। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए, रैबिट को एक छलांग लगाने में T1 टाइम लगता है। कितना? मान लीजिए एक छलांग कितना लगता है? T1 मिनट, सेकेंड, आवर्स, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। रैबिट को एक छलांग लगाने में T1 टाइम लगता है और डॉग को एक छलांग लगाने में T2 समय लगता है। एक छलांग में T1 टाइम लगता है और इसके एक छलांग में कितना लगता है? T2 समय लगता है। यस और नो? इसको एक छलांग में जो है T1 टाइम लगता है और उसको एक छलांग में T2 समय लगता है। यस और नो? एक छलांग का है। तो डॉग जो, रैबिट जो है 3 छलांग में कितना समय लगा था? 3 × T1 है ना। एक छलांग का T1 है तो 3 छलांग का 3 × T1। यस और नो? भाई साहब समझ रहे हैं ना? बोलिए, ध्यान दे, यहां रखिएगा फटाफट। अच्छा, डॉग बताओ 5 छलांग लगाता है तो एक छलांग में T2 टाइम, तो 5 छलांग में 5 × T2, 5 × T2। तो इसका 3 छलांग का टोटल टाइम टेकन और यहां जो 5 टाइम आर इक्वल, दोनों आपस में बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोला है प्रश्न में, है ना। द टाइम, द इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल रैबिट जंप 3 while the dog jump 5। सेम टाइम है, टाइम दोनों का सेम है। इसका 3 छलांग का टाइम, उसके 5 छलांग का टाइम आपस में बराबर है, लेकिन एक छलांग लगाने का समय तो अलग अलग ना होगा। तो इसका T1 टाइम है छलांग, एक छलांग का, तो इसका T2 है। तो 3 छलांग में 3 × T1 लगाएगा और 5 छलांग में 5 × T2 लगाएगा। लेकिन टोटल टाइम इन 3 जंप
एंड 12 टाइम इन 5 जंप, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। यस सर नो, यहां कंफ्यूजन तो बोलिएगा, है कंफ्यूजन भाई साहब किसी भाई बंधु मित्रों को, समझ गए? ओके, सेकेंड स्टेटमेंट, डिस्टेंस। कहा कि खरगोश का 6 छलांग का दूरी और डॉग का 5 छलांग के दूरी आपस में बराबर है। मान लीजिए डॉग रैबिट जो है 1 छलांग में D1 चलता है, ओके, और डॉग जो है 1 छलांग में D2 चलता है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रैबिट एंड डॉग इन 1 जंप रिस्पेक्टिवली D1 एंड D2। मान लिया कि 1 छलांग में रैबिट और डॉग द्वारा तय की गई दूरी क्या है, D1 और D2 है। यस और नो? कोई 1 छलांग का माने हैं, तो ये 6 छलांग लगाता है और ये 5 छलांग लगाता है, तो 1 छलांग में D1 चलेगा तो 6 छलांग में, 1 छलांग में D2 चलेगा तो 5 छलांग में, लेकिन दोनों दूरी आपस में क्या है, इसका 6 छलांग वाला, इसका 5 छलांग वाला, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यस और नो? यस और नो? सब लोग समझ गए? ओके ना? एक प्रश्न में कहा है, गिवन क्वेश्चन, प्रश्न में सब बोला है कि इसका 3 छलांग का जो समय है इसके 5 छलांग के समय के बराबर है, इसका 6 छलांग का दूरी इसके 5 छलांग के दूरी के बराबर है। यस, देन टाइम का रेशियो 5:3। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? टाइम का रेशियो 5:3 एंड डिस्टेंस का रेशियो 5:6। अब हमें निकालना है दोनों का स्पीड का रेशियो। क्या निकालना है? तो स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो? हमें तो स्पीड का रेशियो निकालना है। तो भैया इसका डिस्टेंस 5 है, इसका डिस्टेंस 6 है, तो इसको समय लगता है 5, इसको समय लगता है 3। इसमें एक एक छलांग का है मालूम ना, तो एक छलांग में 5 चलेगा 5 मीटर और लगाएगा 5 सेकेंड, ये चलेगा 6 मीटर लगाएगा 3 सेकेंड, जो भी समय हो, सेकेंड, मिनट, आर। यहाँ पर तो रेशियो है, तो रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो इधर है ना, ऑलवेज यूनिट लेस है ना, कोई यूनिट नहीं होता। ठीक, समझ में आया सबको? तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, देन क्या होता है, स्पीड, रेशियो द स्पीड, 3 दूनी, the ratio will be 1:2, the ratio of speed of rabbit and dog respectively। समझ में आया? ये तो नर्सरी क्लास का है रे बाबा, है ना? यस और नो? थैंक यू वेरी मच। चले, लेकिन जल्दी में कैसे बनाएंगे? चाहते हैं? मत चाहिए, ऐसी हार्ड थोड़ी है ये, हार्ड लगा, इस समझाने के दरमियान इतना लिखे हैं ना, ये समझ में आया है तो शॉर्टकट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये आ गया तो शॉर्टकट भी आ जाएगा। चलो भाई, ए भाई साहब, क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो हो जाइए शुरू। रेशियो निकालने के दरमियान सब उल्टा हो जाता है। खरगोश वाला चलता है इधर, वाला इधर होता है, इसके सामने उल्टा होता ना, रेशियो निकालता उल्टा हो जाएगा ना। देखो ना, ये पहला था तो ये सेकंड में आ जाएगा, जो सेकंड था वो फर्स्ट में आ जाएगा, ऐसा होता है ना, हो जाता है ना, हो जाता है, होने दो। तो क्वेश्चन पढ़ो, रैबिट डॉग छल कूद कर रहा है, आ जाओ पहले दूरी में, कहां जाओ, इसका 6 का दूरी, इसका 5 का दूरी, क्या है ये दूरी, क्या है, इसका 6 का दूरी, 6 छलांग का दूरी, उसके 5 छलांग दूरी, दूरी हो गया। और समय, इस समय इसका 3 छलांग का समय, इसका 5 छलांग का समय, ये रेशियो हमने काट छाड़ के निकाल दिया 2:, ये भी सीधा निकाला। हम जानते हैं कि आंसर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो आंसर लास्ट में उल्टा कर देना, आंसर हो जाएगा। नहीं समझा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
स्पीड का रेशियो आया, लेकिन हम उसको रेशियो निकाल में उल्टा हो जाता है, लेकिन पहले उल्टा नहीं करेंगे, पहले निकाल लेंगे बाद में उल्टा कर देंगे, भैया आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? तो ये समझ में आ गया तो अपने आप आ जाएगा। क्या भाई, उड़ा देंगे? अरे इसके किस्मत में उल्टा होना लिखा हुआ है भाई, है ना? या तो पहले कर लो उल्टा, या तो पहले सॉल्व करके बाद में उल्टा कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। यस और नो? एक बच्चा पूछा, सर आपको कल ट्रीट हुआ था ना, कोल्ड हो गया था, तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिया? मुझे कई दिनों से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, गर्म पानी भर भर पेट पिया घर जाके, नहीं समझा, मजाक नहीं। और वही दूध में हल्दी डाला, वो पी लिया, उसके साथ 1 गिलास दूध और 1 चम्मच च्यवनप्राश, और आराम से कम्बल ओढ़ के सो गया। सुबह उठा चकाचक, क्या देखो, हे भाई साहब, दवाई मत खाया करो, नहीं तो दवा क्या होता है, दवा यदि आप एक दवा खाए हो तो ये बीमारी सही होगा नहीं, और दूसरी बीमारी का तैयारी कर लेता है कि कुछ दिन में दूसरा बीमारी होना है आपको। साइड इफेक्ट उसका होता है हर दवाई का, मैक्सिमम का 99.9 का। डॉक्टर जैसे किसी का पेशेंट बनता है ना, एक बार गया और मान लो कुछ एज जवान आदमी तो ध्यान नहीं देता ना कि थोड़ा एज हो गया तो जाएगा, तो डॉक्टर समझ जाता है कितने कितने दिन बाद आने वाला है ये। एक दवाई दिया तो अभी आपको तुरंत का हो गया इलाज, जो आपको जल्दी में था, दर्द था, जो भी बीमारी था वो ठीक हो गया, लेकिन उसको मालूम है ये मेरा परमानेंट कस्टमर हो गया, ये खिला रहे हैं, ये ठीक करेंगे, दूसरा तैयार रहेगा, ये सही होगा, दूसरा बीमारी हो जाएगा 10 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, उसको मालूम होता है ना। अंग्रेजी दवा बहुत कम से कम, है ना, इमरजेंसी केसेस में ही यूज करें, बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में। अदरवाइज कोशिश करें कि घरेलू उपचार आयुर्वेदिक हो जाए। हाँ, जो बड़े बड़े बीमारी हैं वो तो उसी से सही होगा, वो तो और कोई उपाय नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, घर द्वार में हल्का सा दर्द हुआ, दवा ले लिए, खा लिए, हर दवा हुआ, वो इतना नुकसान पहुंचाता है मत पूछिए। ये समझो डॉक्टर लोग जल्दी बताएंगे नहीं, लेकिन जानते जानते, छोटा भाई डॉक्टर है, नहीं समझा, तो बताते रहता अंदर की बात क्या है, सीक्रेट कोड वाली। तो कम से कम आप कोशिश करें कि दवा का प्रयोग करें, कम से कम, है ना, कोशिश करें अपने घरेलू उपचार, या नहीं तो आयुर्वेदिक दवा ले लें। होम्योपैथिक भी काफ़ी हद तक सही माना जाएगा, लेकिन अंग्रेजी छोटे मोटे बीमारी के लिए बिल्कुल न लें, एकदम बहुत दिक्कत। और जो दर्द में, जो घर में महिलाएं विशेष करके तुरंत भर में दर्द की दवा ले लेती हैं, दर्द की दवा लेती हैं, वो इतना नुकसान पहुंचाता है कि बाद में बहुत तकलीफ। और वो दर्द का आज तक दवा बना ही नहीं है। हाँ, दर्द का दवा बना ही नहीं है अभी तक, नहीं होता। कौन होता है? ठीक, वो दर्द की दवा थोड़ी है भाई साहब, वो दर्द बढ़ाने की दवा है। क्यों? देखो, दर्द का दवा क्या करता है ना कि हमारे माइंड को, उसमें क्या होता है, अफीम वगैरह ये सब चीजें केमिकल होते हैं, वो हमारे दिमाग को सुन कर देता है, मतलब हाँ खत्म, वो आपका सोचना बंद कर देगा। और बार बार दवा खाते रहेंगे तो क्या होगा, दिमाग भी कमजोर होगा और बहुत सारे नर्वस सिस्टम भी खराब होगा। इसलिए दवा बहुत कम से कम, और ये दवाई तो बहुत नुकसान होता है, नहीं समझा। ये दवाई ले लो जो ठेके पे मिलता है, उससे वो ठीक नहीं होता। 100 रुपया के ले लो, अब पी के जो 100 बचल था पैकेट, वो भी कहीं गिर गया। और उसके बाद सुबह उठो तो माथा पीटो, अरे 200 बचल था वो भी खत्म कर दिया, है कि नहीं, अब क्या करें। तो दर्द बढ़ गया ना, सुबह उठते ही जैसे नशा टूटा वैसी दर्द बढ़ जाएगा कि दिक्कत हो। ऑनलाइन कोई बात नहीं, नुकसान है, कैसे भी करें, चलो हम बस बात नहीं करते। ये समझ में आया? चलिए भाई साहब, ये देखे टॉम एंड जेरी, यहाँ देखो, पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो, टॉम एंड जेरी।
ओके, नहीं नहीं, अंजलि अभी जो है वहां से यहाँ दिल्ली आ गया है। पहले वहां था ना आपके मथुरा, आप थे वृंदावन रामकृष्ण मिशन जी के हॉस्पिटल में, अब यहाँ आ गया है हिंदू राव में है। आप पहले से जानते हैं, है ना, हिंदू राव हॉस्पिटल में। चलिए, सबका आ गया। कितना आंसर है? आया। आया सबका? ओके, सबका आ गया। टॉम एंड जेरी, डायरेक्ट मार दूं या बना कर दिखाऊं? यह है समय वाला, है ना, और यह है दूरी वाला। 7, 5, 8, 6, समझ में आ गया? ये दूरी दूरी, ओ समय समय। काटूं? 4 दूनी 3 दूनी 7 तिहाई 21 और 5 चौके 20। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? 20 और 21। असल लैंग्वेज पढ़ लेना, टॉम जेरी ऊपर तक नीचे भी टॉम जेरी होना चाहिए ना, कि जेरी टॉम कर दिया तो गलत हो जाएगा। मतलब बुद्धिमान बन के रहिएगा, आंखें बंद मत कीजिएगा, ठीक। यहाँ क्या था? टॉम पहले है, जेरी बाद में, फिर यहाँ पर टॉम पहले है, जेरी बाद में। कभी कभी ऐसे करता है कि बच्चा लोग ऐसे गेम खेलेगा तो फंसाओ उसको, है ना, तो उल्टा उल्टा कर देता है, समझ रहे ना। टॉम जेरी, नीचे जेरी टॉम कर देगा और ढूंढते रहो ऑप्शन में। ठीक है ना। क्या आपका आ गया? ऐसा और है क्या? अच्छा, बंदर वाला है, खंभा वाला। खंभा पर चढ़ेंगे? चलो कल ही चढ़ेंगे, आज रहने देते हैं। आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।